गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के PYQ सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2015 में पूछे सो है। ऑप्शन इसका इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज बोलकर। फर्स्ट ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। बी सेकेंड ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस सी बाई 4x स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। एंड फोर्थ वन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बोलकर है। इसका सोल्यूशंस देखो कैसे सॉल्व करना। सो गिवन इक्वेशन है आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलकर। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट लाना, जो कोएफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स का होल इक्वेशंस को डिवाइडेड कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर p का वैल्यू हुआ 2 बाई एक्स और q आता है x बोलकर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट फाइंड कर देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ई रेस टू पावर p इंटू डी एक्स बोलकर। सो p इंटू डी एक्स ई रेस टू पावर p का वैल्यू है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर 2 इज़ अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 log x विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर log x स्क्वायर बोलकर होगा। तो यहाँ पर log और e कैंसिल होकर x, इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर बोलकर। इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है, लेकिन ये हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन आपको सोल्यूशंस क्या आता है बोलकर पूछे। सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स बोलकर है। सो y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू q इंटू q का वैल्यू है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो y एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हुआ, x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स होता है। तो यहाँ पर y इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर 4 बाई 4 प्लस सी हुआ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिवाइडेड में लिख लो। तो ये आता है एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 4 बाई 4 एक्स स्क्वायर हुआ प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम आता है 4x स्क्वायर इज़ एलसीएम हुआ, 4x स्क्वायर एलसीएम होता है एक्स रेस टू पावर 4 प्लस सी इज़ आंसर है। देखो सो आंसर ऑप्शन में कौन सा है? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, देखो 2060 में ISO है। द सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वन 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू सी है, और सेकेंड ऑप्शन है log x इंटू log y इक्वल टू सी, एंड थर्ड वन x इंटू वाई इक्वल टू सी, एंड फोर्थ वन तो x प्लस वाई इक्वल टू सी बोलकर है। इसका सोल्यूशंस देखो कैसे फाइंड करना। डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0 है। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे। ये वाला टर्म को उधर साइड लेंगे। डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू प्लस वाई, प्लस इधर आए तो माइनस डी एक्स बाई एक्स हुआ। तो अभी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई क्या होता है log y हुआ, और इधर माइनस इंटीग्रेशन से माइनस बाहर आ गया। इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा स्टेप लिख कर दिखा रही हूँ। डी log y, सो ये माइनस एज इट इज़, और ये 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c बोलकर ले रहे। देखो तो अभी ये माइनस log x को इधर साइड लेंगे। सो log y प्लस log x इज इक्वल टू log c बोलकर आया। अभी लॉगरिथमिक फार्मूला से log a प्लस log b इक्वल टू log क्या आता है log a इंटू b बोलकर log x इंटू वाई इज इक्वल टू log c बोलकर आ गया। log log कैंसिल हुआ, आंसर इज x इंटू वाई इक्वल टू c। सो ये आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू पावर 3 बाई 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर इज 2, डिग्री इज नॉट, डिग्री इज 3, ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर 2, डिग्री 4, थर्ड ऑर्डर 2, डिग्री 3 बाई 4, फोर्थ ऑर्डर 2, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बोलकर है। सोल्यूशंस देखो इसका कैसे करना है। सो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर
plus sin dy/dx होल रेस टू पावर 3/4 बोलकर है, विच इज़ इक्वल टू d²y/dx² बोलकर है। तो यहाँ पर जो ये LHS साइड का ये इक्वेशन है, इस सर पावर जो है फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ फोर्थ का पावर जो डिनोमिनेटर में है वो ही लेना, तो फोर्थ का पावर क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे 4 पावर्स। सो यहाँ पर भी फोर्थ पावर लेंगे, तो ये जो 4 है इधर का 4 कट हुआ, अब ये क्या होता है 1 प्लस dy/dx रेस टू पावर 2 साइन dy/dx इक्वल होल रेस टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू d²y/dx² होल रेस टू पावर क्या है 4 होता है। अब तो यहाँ पर देख लो जो ये गिवन इक्वेशन से ये नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन dy/dx आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड आता है। और ऑर्डर जो है जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है वो लेते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2/2 सेकेंड ऑर्डर का, तो ऑर्डर है इसका ऑर्डर इज 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड आता है। देखो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का है, 2016 में पूछे सो है। डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 3x इज फर्स्ट ऑप्शन x, सेकेंड ऑप्शन log x, थर्ड ऑप्शन 1/x एंड फोर्थ माइनस x बोलकर है। सोल्यूशंस देखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू dy/dx माइनस वाई इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 3x बोलकर है। तो यहाँ पर जो अगेन वही सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का है, तो यहाँ पर dy/dx के कोएफिशिएंट के क्या है x है, तो होल टर्म को x से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर x रेज टू पावर 3 आता है, इधर माइनस 3 हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर p का वैल्यू हुआ माइनस 1/x और q होता है x³ माइनस 3x। तो सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है e रेज टू पावर p इंटू dx बोलकर आता है। तो यहाँ पर देखो e रेज टू पावर p का वैल्यू है माइनस 1/x इंटू dx, सो माइनस आउटसाइड ले लो, तो e रेज टू पावर माइनस बाहर आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx का आता है log x बोलकर। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई हो रहा है, e रेज टू पावर log x रेज टू पावर माइनस 1 बोलकर आता है। तो यहाँ पर log और e कैंसिल होकर x रेज टू पावर माइनस 1 आ गया, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको पॉजिटिव पावर में लिखने के वास्ते इसको x रेज टू पावर माइनस 1 को 1/x बोलकर ले रहे। देखो तो आंसर कौन सा आंसर करेक्ट है, थर्ड सी आंसर इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये 2015 में भी पूछे सो है, तो वहाँ पर सोल्यूशन बोलकर आया था, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है बोलकर पूछे सो क्वेश्चन है। तो इक्वेशन है x इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x²। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है log e रेज टू पावर log x, सेकेंड log ऑफ mod x, थर्ड x एंड फोर्थ वन x² बोलकर है। तो द गिवन सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x²। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के वास्ते जो x है इसको बोथ साइड को दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पर dy/dx प्लस 2/x y इक्वल टू x आ गया, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q के फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। p इक्वल टू 2/x होता है और q इक्वल टू x हुआ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला e रेज टू पावर p इंटू dx विच इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू dx आता है। तो यहाँ पर 2 इज़ अ कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है log x होता है। तो यहाँ अगेन लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई होता है n log a बोलकर, तो n log a रहे तो log a रेज टू पावर n होता है, तो e रेज टू पावर log x² बोलकर आ गया, e रेज टू पावर log x²। तो यहाँ पर लास्ट इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² बोलकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है x²। सो x² इज़ अ करेक्ट आंसर। 2015 में भी आया था, 17 में भी आया है। देखो 15 में सोल्यूशन पूछे हैं और 17 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो 6th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² इज इक्वल टू 1 प्लस a dy/dx होल स्क्वायर
और पूरे इसको होल स्क्वायर बोलकर दिए हैं। ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन 1 है, सेकंड ऑप्शन 4 है और थर्ड 2 है, फोर्थ वन 3 बोलकर है। तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखे, इसको सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ रहता है, इधर वन एज इट इज़, और इसको कैसे डी वाई बाई डी एक्स 2 2 ज़ा 4 हो गया, अब 2 और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़। तो इधर साइड के पूरे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हो रहा है और इधर सेकेंड ऑर्डर का हो रहा है, तो जो ज़्यादा डेरिवेटिव हो रहा है वही ऑर्डर लेते हैं हम। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कितना हो रहा है, सेकेंड है, तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर इज़ 2, और जो ऑर्डर लेते हैं उसको ऊपर का पावर ही क्या हाईएस्ट पावर ले लेते हैं हम डिग्री बोलकर। तो इसका ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये डिग्री होता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलकर पूछ रहे हैं, तो डिग्री कितना है, 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ये 2017 में पूछे सो है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ऑप्शंस है log mod of 1 divided by 1 minus y equal to x plus c, और सेकेंड ऑप्शन है log mod of 1 minus y equal to x plus c, थर्ड वन log mod of 1 plus y equal to x plus c, एंड फोर्थ वन log 1 divided by 1 minus y equal to x minus x plus c बोलकर है। तो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे करना। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus dy by dx प्लस y इक्वल टू 1 बोलकर है। तो अभी यहाँ पर देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, p का वैल्यू हुआ 1 और q होता है 1। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर p इंटू डी एक्स बोलकर आता है। तो यहाँ पर देखो ई रेस टू पावर p का वैल्यू कितना है, p का है 1 इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, x है। क्वेश्चन क्या पूछे हैं, जनरल सोल्यूशंस बोलकर है। तो जनरल सोल्यूशंस का फाइंड करने के लिए फार्मूला y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स बोलकर है प्लस c। तो यहाँ पर देखो y एज इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू पावर x, और विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x ई रेस टू पावर x प्लस इंटू डी एक्स प्लस c बोलकर है। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर x का क्या आता है, ई रेस टू पावर x प्लस c बोलकर। तो यहाँ पर देखो ई रेस टू पावर x इज इक्वल टू से इधर साइड ले आए, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, ये माइनस ई रेस टू पावर x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप ना ई रेस टू पावर x को कॉमन लेंगे, ई रेस टू पावर x कॉमन आया तो y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू c बोलकर आया। तो इस तरह का ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं है, इधर नहीं दिए। सो देख इसको क्या करेंगे आप फिर, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो लॉग ई रेस टू पावर x y माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग c बोलकर है। फिर यहाँ पर देख लो लॉगरिथमिक लॉग a इंटू लॉग b के फॉर्म में लिखेंगे, लॉग ई रेस टू पावर x प्लस लॉग वो मॉड ऑफ y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लॉग c बोलकर आ गया। तो ये इसका वैल्यू हुआ x, और ये आता है लॉग मॉड ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग c राइट एज इट इज़। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस लॉग y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लॉग c। ये क्यों कर रहे, तो यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर इतना नहीं दिए, सो इसका और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद से तो यहाँ पर माइनस एक्स को इधर साइड लिए हम, तो ये हुआ लॉग ये सब सॉरी माइनस एक्स माइनस लॉग y होता है। तो ये माइनस लॉग y माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग c बोलकर आ गया। तो यहाँ पर देखो अगेन लॉगरिथम और माइनस एक्स इधर आए तो ये प्लस एक्स होता है। अब यहाँ पर देखो लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई होता है, लॉग मॉड ऑफ y माइनस 1 रेस टू पावर माइनस 1, और ये लॉग माइनस लॉग c का क्या होता है, c बोलकर ले लेंगे हम, ये हुआ x प्लस c हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, लॉग 1 डिवाइडेड बाई मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तो इस तरह का ऑप्शन में है क्या, देखो लॉग y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई नहीं है, तो ये इसलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये मॉड में रहता है, माइनस साइन कॉमन लिए तो पॉजिटिव होता है। तो लास्ट आंसर इसका क्या आता है, लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई
मॉड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो ये ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए में है, तो log 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, द solution of the differential equation x into dy by dx minus y equal to 3 represent a family of straight line, circle, parabola एंड एलिप्स बोलकर दिए सो है। देखो तो यहाँ पर जो डिफरेंट सोल्यूशन में देखो, इसमें यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो ये माइनस वाई को उधर साइड भेजे तो वो प्लस वाई होता है, तो क्या हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस प्लस 3 इधर आए तो ये माइनस 3 होता है। तो ये कौन से वाला इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आए। तो ये कौन सा वाला इक्वेशन को डिनोट करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेस्पेक्टिवली आर 2 एंड 3। फर्स्ट ऑप्शन है 3 एंड 2 सेकेंड है, थर्ड 2 एंड 2 है, एंड फोर्थ वन 3 एंड 3 बोलकर है। तो यहाँ पर सोल्यूशंस में देखो, द सोल्यूशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो इसको ना, ये जो है इसको पावर में लेंगे क्यूब रूट को ऐसे, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, इसको पावर में रख रहे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेस टू पावर 1/3 होता है। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अभी बोले थे फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको रेड्यूस करते ना, तो ये क्यूब रूट 1/3 है, तो इसको 1/3 को कट करना है, तो अप्लाइंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब अप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला 3 इसमें से एक 3 कट हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं होता, अब सिंप्लीफाई करें तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर होता है 3 और डिग्री कितना होता है, ऑर्डर है 2 और डिग्री 3 बोलकर है। तो यहाँ पर देखो अभी फर्स्ट में पूछे हैं डिग्री बोलकर, तो इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री इज 3, order is 2, degree is 3, order is 2. B option is correct. 10, the integrating factor of dy by dx plus y is equal to 1 plus y divided by x is, first option है x into e raised to power x, second x into e raised to power 1 by x, third e raised to power x by x, fourth one x by e raised to power x बोलकर है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स है। तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रखेंगे, ये प्लस वाई ये सेपरेट करेंगे 1 बाई एक्स और ये प्लस वाई बाई एक्स होता है। तो ये y 2 टर्म्स है, तो ये प्लस वाई बाई एक्स को इधर साइड लेकर आएंगे, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ये माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया। तो यहाँ पर देख लो अभी y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेकर और एलसीएम एट ए टाइम करेंगे, तो यहाँ पर x होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ये किस ऑर्डर में आ रहा है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पी इंटू डी एक्स होता है। तो यहाँ पर p का वैल्यू हुआ, सो एक्स एक्स कैंसल 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बोलकर होता है। तो ई रेज टू पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, सो 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, सब डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। देखो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x होता है और 1 बाई एक्स का माइनस लॉग x बोलकर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर माइनस लॉग x बोलकर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ई रेज टू पावर ये लॉग x ई रेज टू पावर x इंटू लॉग x रेज टू पावर -1 हुआ। तो ये ई रेज टू पावर x को एज इट इज़ रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है x रेज टू पावर -1। तो ई रेज टू पावर x रेज टू पावर -1 को 1 बाई x बोलकर लिखेंगे। तो आंसर क्या हुआ, ई रेज टू पावर x बाई x बोलकर। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, देखो
सी ऑप्शन इज करेक्ट.